इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि रूल्स सबसे पावरफुल है क्योंकि एक गलती सीधी मौत देती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम रूल्स को भी खरीद सको, एक लड़का जो मर चुका था वो वापस आया है 1 ट्रिलियन घोस्ट कॉइन्स के साथ। अब इस दुनिया में रूल्स नहीं, उसका पैसा का 1 ट्रिलियन घोस्ट कॉइन्स, हर एक कॉइन लाखों रुपए के बराबर। यही थी चेन मू की असली ताकत। जब दुनिया अचानक बदल गई, भूत आ गए, खतरे हर जगह फैल गए और एक नई करेंसी जन्मी, घोस्ट कॉइन्स। जहां लोग कुछ कॉइन्स के लिए अपनी जान दे रहे थे, वहीं चेन मू रिबॉर्न हुआ, इतनी दौलत के साथ जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं जुटा सकती। चेन मू की सांसें उखड़ी हुई थीं। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, हर सांस दर्द दे रही थी। तभी उसकी नजर ऊपर गई। एक ग्लोइंग साइन चमक रहा था, आगे बाएं मुड़ो, खिड़कियों से मत कूदो, रूल्स फॉलो करो। चेन मू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी आंखों में बगावत थी। मैंने बैंक लूटा है, मैं रूल्स क्यों फॉलो करूं? उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। अचानक पीछे से आवाज आई, रुको वहीं। कुछ लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। पकड़ो इसे। चेन मू का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, वो बहुत करीब आ चुके हैं, कोई रास्ता नहीं बचा था। वो एक खाली कमरे में घुसा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगले ही पल वो खिड़की से कूद गया। धम! शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। वो जमीन पर गिरा। सांसें अब भी तेज चल रही थीं। मैं बच गया। एक पल के लिए उसे राहत मिली, लेकिन अगले ही सेकंड पीछे से एक अजीब आवाज आई। वो पलटा और जो उसने देखा, उसने उसका खून जमा दिया। हवा में कुछ था, एक खतरनाक फिगर जो उसे घूर रहा था। जो रूल्स तोड़ते हैं, उसकी आवाज ठंडी थी। उनका एक ही अंजाम होता है, मौत। दो और भयानक प्राणी उसके दोनों तरफ खड़े थे। उनकी आंखों में खतरनाक चमक थी। चेन मू जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, उसने दांत भींचते हुए कहा। उसका दिमाग अतीत में चला गया। 22 साल उसने इस नरक में जिंदा रहने की कोशिश की, भागता रहा, छुपता रहा, हर दिन मौत से बचता रहा, लेकिन आखिर में घोस्ट्स ने उसे घेर लिया। तभी उसकी नजर पड़ी घोस्ट कॉइन्स पर। वो हवा में तैर रहे थे, अजीब चमक के साथ। उसे तब समझ आया, घोस्ट्स को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, पैसा, खासकर घोस्ट कॉइन्स। उसने एक बड़ा फैसला लिया। सब कुछ दांव पर लगाकर उसने अंडरवर्ल्ड बैंक लूट लिया, एक एपिक टियर स्पेस रिंग की मदद से। और उसने जमा कर लिए 1 ट्रिलियन घोस्ट कॉइन्स। लेकिन भागते वक्त उसने एक रूल तोड़ दिया, और वही उसकी मौत बन गया। मैं ऐसे नहीं मर सकता। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। उसका हाथ आगे बढ़ा, स्पेस रिंग चमक उठी, एक तेज रोशनी फैली, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अचानक चेन मू झटके से उठ बैठा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें चौड़ी। क्या मैं रिबॉर्न हो गया? उसने चारों तरफ देखा। एक क्लासरूम, छात्र फुसफुसा रहे थे। सुना तुमने? घोस्ट सिनेरियो आ गया है, रूल्स तोड़ोगे तो मर जाओगे। चेन मू की नजर दीवार पर गई। कैलेंडर। उसी दिसंबर उसके चेहरे पर पसीना बह गया। वो सच में वापस आ चुका था, अपोकैलिप्स की शुरुआत में। उसने धीरे से अपनी उंगली देखी। स्पेस रिंग अब भी वहां थी। उसकी आंखें फैल गई। मतलब सारे घोस्ट कॉइन्स अभी भी मेरे पास हैं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आई। इस बार वो भागेगा नहीं, इस बार वो जीतेगा। तभी एक अनाउंसमेंट गूंजी, घोस्ट क्वेस्ट शुरू होने वाला है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, कुछ रोने लगे। एक लड़की रोते हुए बोली, मैं मरना नहीं चाहती। चेन मू शांत खड़ा था। उसने कहा, रूल्स फॉलो करो, वरना मर जाओगी। अब गेम शुरू हो चुका था। मिडनाइट कैफेटेरिया, जहां 3 रूल्स थे। ऑर्डर मना नहीं कर सकते, कुछ तोड़ नहीं सकते, और बीच में बाहर नहीं जा सकते। एक खतरनाक गेस्ट आया। उसने एक लड़की को बुलाया। मेरा मुंह साफ करो। लड़की डरी लेकिन गई, और बदले में उसे मिले 10 घोस्ट कॉइन्स। बाकी सब हैरान रह गए। ये तो लाखों के बराबर है। लेकिन एक छोटी सी गलती और वही गेस्ट गुस्से में आ गया। लड़की घसीटी चढ़ी वो चिल्लाई, मैंने भरपाई कर दी। चेन मुंह ने ठंडे लहजे में कहा, तू मरने वाली है, क्योंकि इस दुनिया में पैसा पावरफुल है, लेकिन रूल्स उससे भी ज्यादा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। एक लड़का जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और एक दुनिया जहां हर गलती की कीमत मौत है। क्या वो सच में रूल्स को तोड़ पाएगा, या इस बार भी मर जाएगा? अगर इस दुनिया में रूल्स तोड़ने पर मौत मिलती है तो क्या होगा?
जब कोई इंसान रूल्स को ही अपने पक्ष में मोड़ दे, अभी तक सब लोग रूल्स से डर रहे थे, लेकिन अब एक लड़का रूल्स का इस्तेमाल करने वाला है और यही सबसे खतरनाक चीज है। ब्लॉन्ड औरत की नजर उस लड़की पर टिकी थी, दया और सख्ती का अजीब मिश्रण। उसने बिल देखा और शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा, एक प्लेट की कीमत डेसीज घोस्ट कॉइन्स है, तुम्हारे पास कम है। उसकी आवाज में कोई गुंजाइश नहीं थी। लाल बालों वाली लड़की के चेहरे पर बेयकीनी छा गई। ये कैसे हो सकता है? बाहर ये पैसे 1.5 लाख के बराबर है। उसकी आवाज कांप रही थी। ब्लॉन्ड औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसका चेहरा बदल चुका था, खतरनाक, ठंडा, निर्दयी। हमें इंसानों के पैसों से कोई मतलब नहीं। माहौल भारी हो गया, जैसे मौत खुद उसके ऊपर झुक गई हो। ब्लॉन्ड औरत मुस्कुराई, तुम्हें कैसे सजा दूं? लड़की का शरीर कांपने लगा। मैं मरना नहीं चाहती। उसकी आवाज टूट गई। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। बेतरतीब बालों वाला फिगर हंस रहा था। डरे हुए इंसान सबसे मजेदार होते हैं। चेन मुंह चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे वो पहले से सब जानता हो। अब अगला कौन सर्व करेगा? 2 औरतें डर से कांप उठीं। फिगर की नजर चेन मुंह पर गई। तू नहीं डरता? चेन मुंह ने सीधा जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं। फिगर मुस्कुराया। तो ये प्लेट हटा और ले डेड कॉइन्स। पीछे से आवाज आई, चेन मुंह मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। चेन मुंह ने बिना घबराए जवाब दिया, मेरे पास तरीका है। वो आगे बढ़ा, फिगर के सामने खड़ा हुआ। बस प्लेट हटानी है ना? अगले ही पल उसने बिजली की तेजी से बिल छीन लिया और तभी एक हवा में उड़ी, दीवार से टकराई, टुकड़ों में बिखर गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सबकी आंखें फैल गई। तू मर गया, किसी ने फुसफुसाया। ब्लॉन्ड औरत आगे आई, प्रॉपर्टी डैमेज, भरपाई करो या मर जाओ। लेकिन चेन मुंह जरा भी नहीं डरा। मुझे डिक कॉइन्स की मूंगफली चाहिए, उसने शांत लहजे में कहा। सब हक्का बक्का रह गए। चेन मुंह ने बिल उठाया और धीरे से बोला, जो यहां खरीदता है वो मेहमान होता है और मेहमान की बात कोई मना नहीं कर सकता। कमरे में खामोशी छा गई। तो मैं मेहमान बनता हूं और मेरी मांग है भरपाई माफ। ब्लॉन्ड औरत की आंखों में चमक आ गई। इंटरेस्टिंग। बेतरतीब बालों वाला फिगर चुप हो गया। उसे समझ आ गया ये लड़का अलग है। लाल बालों वाली लड़की चीखी, ये चीटिंग है। चेन मुंह ने ठंडे लहजे में कहा, ये रूल्स हैं, बस तुम समझ। उसने अगला बम फोड़ा। अपने बॉस को बुलाओ। मैं ये पूरा कैफेटेरिया खरीदना चाहता हूं। क्या? ब्लॉन्ड औरत हिल गई। इसके लिए करोड़ों कॉइन्स चाहिए। चेन मुंह ने जवाब नहीं दिया, बस नोटों का एक बंडल फेंका। ये टिप है, 3000 घोस्ट कॉइन्स। सभी के होश उड़ गए। ये पागल है या बहुत खतरनाक? कुछ देर बाद बॉस सामने, लाल आंखें, शैतानी मुस्कान है। कीमत 70 लाख। कमरे में सन्नाटा। सबको लगा अब ये पीछे हटेगा, लेकिन चेन मुंह मुस्कुराया, मैं 80 लाख दूंगा। पूरा माहौल जम गया। बस एक शर्त है, सारे कर्मचारी यही रहेंगे। कैश टेबल पर गिरा, नोटों का फाड़, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, बैंगनी रोशनी फैली और चेन मुंह ने महसूस किया अब यह जगह उसकी है। आज से ये कैफेटेरिया नहीं, उसका पहला किला है। और अब गेम बदल चुका है, क्योंकि अब रूल्स नहीं, ओनर डिसाइड करेगा कि रूल्स कैसे चलेंगे। लोग रूल्स से डरते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब कोई इंसान रूल्स फॉलो नहीं करता, बल्कि रूल्स बनाता है। और अभी एक लड़का इस गेम का मालिक बन चुका है। अब रूल्स मैं तय करूंगा। चेन मुंह की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। उधर पुराना मालिक अंदर ही अंदर खुश था। 80 लाख में उसने डूबता कैफेटेरिया बेच दिया और कर्मचारियों से भी छुटकारा पा लिया। उसे लगा उसने सबसे बड़ा फायदा किया है, लेकिन चेन मुंह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था उसने 80 लाख में भविष्य का अरबों का साम्राज्य खरीद लिया है। दोनों ने हाथ मिलाया। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन असली जीत सिर्फ एक की थी। जाते जाते पुराना मालिक बोला, तरक्की करो, और चला गया। अब पूरा कैफेटेरिया सिर्फ चेन मुंह का था। वो ब्लॉन्ड औरत की तरफ मुड़ा, कुछ रूल्स बदलने होंगे। उसने बिना हिचक जवाब दिया, आप बॉस हैं। चेन मुंह ने ठंडे दिमाग से कहा, डेडलाइन लाए 1 मिनट, बस 1 मिनट में जिंदगी और मौत तय होने वाली थी। उसने सबको देखा, तुम सब जा सकते हो।
दो लड़कियां जो अभी मरने वाली थीं, अब जिंदा थीं। थैंक यू, उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चेनमू का फोकस कहीं और था। सभी कर्मचारियों को बुलाओ, 1.5 मिनट में मीटिंग। कुछ देर बाद सब उसके सामने खड़े थे। आज से मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। कमरे में सन्नाटा, कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं। पुराना बॉस तुम्हें पैसे नहीं देता था, सबकी नजर उठी, लेकिन मैं अलग हूँ। उसने इशारा किया। घोस्ट कॉइन्स का ढेर चमक रहा था। सारी बकाया तनख्वाह अभी मिलेगी। एक पल की खामोशी, फिर पूरा माहौल बदल गया। इतने सारे कॉइन्स, ये सच है? हम बच गए। कुछ ही सेकंड में डर वफादारी में बदल गया। चेनमू ने ठंडे दिमाग से सोचा, इतने कम पैसों में इनका दिल जीत लिया। पुराना मालिक सच में बेवकूफ था। अब उसका पहला बेस तैयार था, लेकिन वो खुद जानता था मैं अभी भी कमजोर हूं। अगर बड़ा खतरा आया तो मैं नहीं बचूंगा। उसने फैसला लिया, अब रिसोर्सेस चाहिए, ताकत चाहिए। रात, खाली सड़क और एक टैक्सी। वोंगजेंग एस्टेट चलो। ड्राइवर इंसान नहीं था, हड्डियों का बना हुआ, आंखें चमकती हुई। गाड़ी चल पड़ी। स्पीड बहुत ज्यादा थी, और फिर चेनमू ने नोटिस किया खून के निशान। नेदर टैक्सी। उसके दिमाग में पुरानी यादें चमकी। इस दुनिया में थी बड़े खतरे हैं, हॉरर मिशन, भटके हुए हॉरर्स, और ऐसी चीजें जो तुम्हें पता भी नहीं चलने देती कि तुम मरने वाले हो। नेदर टैक्सी, तीसरी कैटेगरी। रूल सिंपल है, पैसा दो तो बच जाओगे, नहीं दिया तो खत्म। ड्राइवर गुड़ाया, किराया नहीं दे सकते तो मर जाओ। चेनमू मुस्कुराया, किसने कहा मैं नहीं दे सकता? अगले ही पल देन घोस्ट कॉइन सामने। ड्राइवर की आंखें फैल गई, लेकिन चेनमू आगे झुका। तू चीट कर रहा है। मीटर छुपाया और फेक प्राइस बताया। असल किराया सिर्फ 10 है। अब पावर शिफ्ट हो चुका था। चेनमू ने कॉइन्स घुमाए। 3000 दूंगा, लेकिन अब से तू मेरा पर्सनल ड्राइवर होगा। ड्राइवर सोच में पड़ गया। पूरे महीने में थीहन, ये एक बार में डीसी दे रहा है। लालच जीत गया। डील, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अब चेनमू के पास बेस इनकम, पर्सनल ट्रांसपोर्ट, गेम अब शुरू हुआ है। सुबह चेनमू खड़ा था, सोचता हुआ अब अगला टारगेट। उसकी आंखों में चमक आई। मिस्ट म्यूजियम, जहां बैठा है ड्यूक विलियम, घोस्ट जनरल लेवल, और उसके पास डेथ हेवी आर्मर। एक ऐसा आर्मर जो इंसान को लगभग अजेय बना देता है। चेनमू मुस्कुराया, और मेरे पास पैसा है। दरवाजा खुला, ड्राइवर वापस आ चुका था। बॉस चले? चेनमू गाड़ी में बैठा, उसकी नजरें आगे थी। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो इस दुनिया को खरीदेगा। इस दुनिया में